नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं काजल तिवारी आपके साथ। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। खबर है रुड़की से। शहर में ई रिक्शा चालकों ने आज ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। चालकों ने रामपुर चुंगी से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली और ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी चालकों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस आए दिन भारी भरकम चालान कर रही है, जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। चालकों का कहना है कि अधिकांश ई रिक्शा लोन पर लिए गए हैं और रोज की कमाई सीमित होती है। ऐसे में 5,000 और 10,000 तक के चालान उनके लिए भारी आर्थिक बोझ बन रहे हैं। ई रिक्शा चालकों की प्रमुख मांग है कि प्रशासन द्वारा उन्हें एक निर्धारित रोड मैप उपलब्ध कराया जाए और उचित पार्किंग व्यवस्था की जाए, ताकि अनावश्यक चालानों से बचा जा सके। वहीं प्रदर्शन के दौरान नगर पंचायत रामपुर के अध्यक्ष परवेज सुल्तान भी मौजूद रहे। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि गरीब ई रिक्शा चालकों पर भारी चालान करना अनुचित है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि चुपहिया वाहनों को छोड़कर केवल ई रिक्शा चालकों को टारगेट किया जा रहा है। सुल्तान ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो वो बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। इस पूरे मामले पर रुड़की एसडीएम प्रेमलाल ने बताया कि जल्द ही ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की बैठक कर समाधान निकाला गया। उन्होंने चालकों को आश्वासन दिया है कि रोड मैप और पार्किंग व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। नाम मोहम्मद फिरोज है। कहाँ से हैं? मैं रामपुर चुंगी से हूँ। क्या मामला है? मामला ये था जी, मेरे पीछे सवारी बैठी थी, एक मरीज था उसमें, उन्हें जाना था इसके मेडिकल के सामने जो है ना, ये आज का सेकंड उसे बुला क्या है ये एक साल में तो हाँ जी, तो मरीज है और वो ना पेशेंट जा रहे हैं हॉस्पिटल में। मैंने कहा जी इन्हें छोड़ के निकल जाओ। उसके बाद भी उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी, अपना मशीन से निकाली और मेरा नाम पता 3500 रुपए जी, 3500 रुपए। जी ये हमारी रिक्शा पकड़ी गई है, उसका 40,000 का चालान है और क्या नाम है उसका, कह रहे हैं कि पूरा टैक्स भरो, इसका फाइनल करो। जब जाके इसका मतलब गाड़ी नंबर है, लेकिन कह रहे हैं कि पूरा टैक्स भरो, वोट क्लब में खड़ी और 40,000 रुपए का उसका चालान। कब से? 1 साल होगी वहाँ पे खड़ी, बताओ। अच्छा। जब तक किसी को घोड़ लाते लोग बिल्कुल साफ मना हो जाती है चीज के बाद। चालान का मेन कारण ये है, जैसे हम बुध बाजार से निकल रहे थे, वो टीआई की गाड़ी थी, उन्होंने जाते जाते अपना आप ही हाथ चलती रिक्शा पे उन्होंने हाथ दिया और रोक दी जबरदस्ती। यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं हम नो पार्किंग में खड़े, कहीं ऐसी जगह खड़े कि दिक्कत मतलब किसी को परेशानी हो रही है, उन्होंने चलते चलते ही सामने रोक दिया। यानी कि गाड़ी हमारे सामने ले, जैसे गुंडागर्दी होती है ना, ऐसे सामने गाड़ी लगा के रोक देना और क्लब में खड़ी करी। अब कर दिया उसका चालान 40,000। बताओ हम कहाँ जाएंगे? जो ये रामपुर चुंगी से लेके मलकपुर चुंगी तक के रोड है, इन्होंने पूरा रास्ता बंद कर दिया और वहाँ लगा दिया कि कोई भी नो पार्किंग नहीं, स्कैनर भी लगा दिया चालान वाला। अब मान लो रामपुर चुंगी पे आज तक के कोई बोर्ड ऐसा नहीं लगा किसी को हरिद्वार का रास्ता पता लग सके। कोई लुधियाना से, हरियाणा से, पंजाब से कोई भी कार आने वाली वो क्या करती है, गूगल मैप के हिसाब से वो सीधी बढ़ जाती है हरिद्वार के लिए। उन्हें रास्ता नहीं मालूम होता कि इधर को हम किधर को जाना है। वो जब बाजार में बढ़ती है इस तरह गाड़ी तो भीड़ तो लगनी, जाम भी लगना। अब रिक्शा वाले इसलिए बदनाम। मान लो कोई बोर्ड ऐसा लगाया रामपुर चुंगी पे आज तक के किसी यात्री को पता लग सके, जो हमें रास्ता पता लग जाए कि हमारा मेन रास्ता हरिद्वार के लिए कौन सा है, वो सारी मतलब रामपुर चुंगी है सारे लोगों से उधर से बढ़ती है। कुछ नहीं एक मिनट हरियाणा पंजाब से गाड़ी आने वाली वो रास्ता भटक जाते हैं चुंगी पे आके कि हमें हरिद्वार को किधर जाना है। अब वो क्या करते हैं बेचारे, गूगल मैप चला के रखते हैं, वो बाजार को बढ़ जाते हैं। अब जब बाजार को बढ़ गए तो जाम तो लगना ही है। कोई आज तक कोई बड़ा बोर्ड नहीं लगा हुआ जिससे लोग बाग समझ सके कि हमें हरिद्वार के लिए किधर को जाना है। कहाँ रहते हो? रामपुर चुंगी गुलाब नगर। क्या मामला है? 1 साल में 2 बार मेरी गाड़ी सीज हुई है। 4 मेरे चालान कट चुके हैं, एक 500 का, एक 8,000 रुपए का, फिर एक 500 का। बस इनकी जबरदस्ती है। रिक्शा में चलती रिक्शा में से रोक के सवारी उतार के साइड में लगा लो, बस चलती रिक्शा का फिर नो पार्किंग पाएगी। ये तो सारी नो पार्किंग है, रिक्शा की नो पार्किंग है सारे में, तो पार्किंग बना के दो ना। जब आप हमारे से टैक्स वसूल रहे हैं, सब कुछ वसूल रहे हैं, तो आप पार्किंग भी बना के दो हमको। पकड़ लेंगे नो पार्किंग, चलती रिक्शा की कैसी नो पार्किंग, हमारी सवारी भी खो देते हैं। बाजार के अंदर 4 व्हीलर बड़ी फिरती है, जाम में लगाती है, 2 4 व्हीलर बढ़ जाती है। नाम है ई रिक्शा वालों का, ई रिक्शा वाले बदनाम है। कोई भी आधा कार वाला ई रिक्शा वालों को चिपट जाएगा तो उससे कोई फायदा थोड़ी है। क्या हम इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, हमने ब्याज पे
वैसे ठाठा के ई रिक्शा ले रखी है। 300-400 रुपए हमारे रोड डेली किस्त के जाते हैं। 600 रुपए हम सारे कमाते हैं, 200 हमारे घर में जा रहे हैं, फिर हमारे चालान कट जाते हैं, फिर हम ब्याज पे ठाते हैं। हर रिक्शा वाला कर्जदार है, जब से ये चालान का वो चल रहा है, हर रिक्शा वाला कर्जदार है। रामपुर रिक्शा चलाते हो? क्या जी हुआ? रिक्शा चलाता हूँ, अपनी रिक्शा है, किराए पे निकलवा रखी है किस्तों पे। मेरे 2 दिन में 2 चालान हुए सर। अच्छा, कितने कितने चलान है? एक 500 रुपए का है, एक 200 रुपए का है अच्छा जी, जिसमें कि नहर का पुल पार करके चालान हुआ। अच्छा, आप क्या? हाँ, रुड़की में जो ये रिक्शा चालक हैं, ये लोग जो है आज यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आए और उनके साथ नगर पंचायत रामपुर के अध्यक्ष भी थे और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें उनकी ये डिमांड है कि कल 22 को जो है बाजार में पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है चालान करे गए होंगे। तो उनका ये कहना था कि बहुत भारी भरकम चालान किए गए, 10,000 15,000 के, और कई इतना जो है गरीब होते हैं ई रिक्शा मालिक, तो उसको एक तो कम करा जाए। दूसरा उनका ये भी कहना है कि क्योंकि मार्केट में और वाहन आते हैं, 4 पहिया वाहन आते हैं और इस वजह से पुलिस सोचती है कि बाज़ार में अतिक्रमण हो रहा है, तो जो अनऑथराइज वाहन हैं या 4 पहिया वाहनों को अगर प्रतिबंधित कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है छोटी दूरी के आवागमन के मुख्य साधन हैं ये रिक्शा और गरीब लोगों के हैं, लोन लेकर के इन्होंने, तो ये डिमांड है इनकी कि इस पर जो है पुलिस और प्रशासन मिल करके कोई निर्णय ले ताकि हमारी रोजी रोटी भी चलती रहे। तो इस बारे में जो है पुलिस के साथ जो हमारे यहाँ पर एसपी ग्रामीण साहब हैं और हमारे थानों के इंस्पेक्टर साहब हैं, उनसे बात करेंगे और नियमानुसार जो भी कार्रवाई हो सकती होगी प्रशासन हित में भी और पब्लिक हित में भी, रिक्शा चालकों के हित में भी, वो कराया जाए।